Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel. So आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मैंने सोचा क्रिकेट पे कर लेते हैं बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज़ जीता है 2021 के बाद से और इट्स अ वेरी काइंड ऑफ ग्रेट फीलिंग बिकॉज हम लोग काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। हमें पिछली टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उनकी सीरीज़ हुई थी उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। वो वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम अपने होम ग्राउंड पर हमने खुद इनविटेशन दिया, वी वर द होस्ट और हम फिर भी मतलब जो है वो जीत ना पाए। और इवन कि मैंने वो बहुत क्लोजली फॉलो की थी वो टेस्ट सीरीज़, हमने एफर्ट भी नहीं की थी और हमने हमेशा से की भी नहीं है। हम इज़ जस्ट दैट कि हमारी जो क्रिकेट टीम है ना वो सोई रहती है हमेशा से। सो जो इस दफ़ा हुआ है सोई तो हुई थी इस दफ़ा भी, लेकिन अचानक से जो बाबर शाहीन और नसीम को आउट करते हैं टीम से और नुमान अली और साजिद खान को लेकर आते हैं और जाहिद महमूद भी हैं इसमें, तो पासा ही पलट जाता है टीम का। और मतलब इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि भाई मतलब शाहीन, किंग, बाबर, नसीम, द बेस्ट वी हैव इन आवर टीम, जब इनकी मौजूदगी थी तो टीम प्ले ही नहीं कर पा रही थी। तो इनके बाहर निकलने से टीम कैसे फॉर्म में आती है, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन मेड बाय द पीसीबी। और क्योंकि बाबर जो है वो ही हैज़ बिन कॉन्टीन्यूसली प्लेइंग बट कॉन्टीन्यूसली फेलिंग, ही इज़ नॉट इवन ट्राइंग। और एंड ऑल्सो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन बाय द पीसीबी टू रिमूव हिम, इवन शाहीन एंड नसीम। और इनके बाहर जाने से हम जिनको कहते थे कि भाई ये कमाल के प्लेयर हैं, इनके बगैर टीम कुछ नहीं है, दीज आर द बेस्ट प्लेयर वी हैव, किंग, बाबर, शाहीन और Naseem, the best we have, but still they were not even trying, they were not playing with their heart, everything। मतलब क्रिकेट जो फैंस होते हैं ना उनका पूरा काइंड ऑफ स्टेक लगा होता है, मतलब उनका पूरा उनकी जो जोश, उनकी जो मोहब्बत, क्रिकेट से जो मोहब्बत है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती है। बट सडनली एक बड़े फेलियर के बाद, बड़े लंबे अरसे के फेलियर के बाद जब आप फॉर्म में नहीं खेल पाते हैं तो फैंस ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होते हैं। सो अब जब नुमान अली और साजिद खान, मतलब मैंने आज मैच देखा, आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई शो, सो उसके मैं देख रही थी कि यार ऐसे ऐसे विकटें गिर रही हैं भाई, ज़बरदस्त। 8 विकटें ली हैं नुमान अली ने और साजिद खान ने 2 विकटें ली हैं एंड ब्रिलियंट। हमने कब सुने, कौन है नुमान अली, कौन जानता है नुमान अली को, कौन जानता है साजिद खान को, कोई भी नहीं जानता। और बाबर को सब जानते हैं, किंग बाबर, शाहीन को सब जानते हैं, नसीम को सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई है कि किसी ज़माने में अच्छी होती थी लेकिन अब इट्स नथिंग। और तो ये 2 नाम नुमान और साजिद, इनको कोई नहीं जानता, जिनको पहले मैच के बाद, पहले टेस्ट मैच के बाद कह दिया गया था कि ये अनफिट हैं, दे विल नॉट प्ले। इन्हीं अनफिट लोगों ने फिटनेस के जो मयार अभी कायम किए हैं, दैट इज़ ब्रिलियंट। इन्हीं अनफिट लोगों ने मैच जितवाया पाकिस्तान को, विकटों पे विकटें ली हैं एंड ब्रिलियंट, दिस इज़ लिटरली ब्रिलियंट और अमेजिंग। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम फॉर मेकिंग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्राउड। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी। और इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड इज़ द बेस्ट टीम, द बेस्ट टीम, और कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा था पिच पर। सो दिस इज़ वेरी लाइक, ये भी हमारे अपने होम ग्राउंड पर ही था, पिच भी हमारी अपनी मतलब की हुई थी, लेकिन जब बांग्लादेश का टाइम था, वो सीरीज़ चल रही थी जो, तो पिच के इश्यूज़ आ रहे थे, पिच ठीक नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम खेल नहीं पा रहे, अनफिट हो जाते हैं। तो छोटे मोटे मसले तो हमारी टीम के साथ रहते ही रहते हैं। कभी भी इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि आई थिंक अब ना क्रिकेट का ना वो टाइम निकल चुका है जब शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और ये सारे खेलते थे, और अब जो लोग आ चुके हैं एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ प्लेइंग विद द फीलिंग्स ऑफ द फैंस। और क्रिकेट फैंस जो हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते तो नहीं हैं। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि बाबर आजम की, बाबर आजम तो काफ़ी अर्से से रडार पर थे और उनसे कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा देते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, बट ही वॉज नॉट रेडी टू गिव द रेजिग्नेशन। और जब उनको शायद मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, अगर बाबर से खेला नहीं जा रहा है तो ही शुड रेस्ट, ही शुड टेक अ ब्रेक। और अब जब ब्रेक मिली है उन्हें तो मे बी अब जब वापस आएँ तो फॉर्म में आ जाए। और अभी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की भी तैयारियां हो रही हैं, स्टेडियम्स हमारे बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में रहती हैं हमेशा से
कि जब हम देखते हैं परफॉर्मेंसेस की बात आती है तो हमेशा से मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं कि फिटनेस इशू है, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिस में भी आप क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस मतलब बाबर आजम इज़ नॉट इवन ओके विद इन द प्रैक्टिसेस ही इज़ डूइंग। तो व्हाट एल्स ही इज़ डूइंग एक्सेप्ट मेकिंग पीपल हेट हिम। बिकॉज बाबर की जितनी अच्छी मर्जी फ़ैन फॉलोइंग हो, बट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग वेल, सो आई थिंक देयर शुड बी नो प्लेस फॉर यू इन द टीम। अगर आप अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को प्राउड नहीं कर सकते हो, सो आई थिंक वन शुडंट बी इन हेयर। इससे अच्छा है कि हम दूसरे टैलेंट को मौका दें जो खेलना चाहता है, जो यंग है, जो पैशनेट है, एंथुजियस्ट है कि उसको खेलना है। सो अगर हम इसी तरह मतलब बहुत सारी हमने देखे हैं कि जो वो 3 लोग जो भाई लॉबी बनाई होती है, जिन लोगों ने जो टीम को ख़राब कर रहे हैं, दैट इज़ बाबर, शाहीन एंड रिजवान। और ये तीनों जो हैं वो तीनों के तीनों जो हैं वो कैप्टनसी के उम्मीदवार हैं। हर किसी को मतलब कैप्टनसी चाहिए। कैप्टनसी इज़ व्हाट, लाइक दे वांटेड टू फील पावर, कि हमारे पास पावर है, वी कैन मेक डिसीजंस और वी कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ हाउ नॉट टीम वर्क वर्क्स। You should give authority to your teammates as well to decide, to communicate, ओपिनियन देने की होनी चाहिए। बाबर को तो हम मतलब यही सुनते आ रहे हैं कि बाबर में ईगो बहुत है, उनकी ईगो जो है वो ख़त्म नहीं होती है। और रिजवान के बारे में हमने सुना है कि ही इज़ ऑलवेज जेनरस, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और शाहीन के बारे में भी हमने सुना है कि शाहीन को भी मसले रह चुके हैं बाबर के साथ। सो कैप्टनसी की जो ये रेस है, आई डोंट नो व्हेन इट विल बी फिनिश्ड, और ये ख़त्म हो जानी चाहिए जब 3 बेस्ट खिलाड़ी जो हैं हमारे वो आपस में इस तरह का बिहेव रखेंगे। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी टीम से। ऑब्वियसली अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फॉर्म जो है वो वापस नहीं आ रही, सो इट इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ यू कि आप यू शुड स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोजीशन एंड गिव चांस टू अनदर वन। सो आई थिंक इस तरह से किसी दूसरे को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और आपको रेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यू विल बी गेट बैक एट योर ओन पोजीशन। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इस पर भी अग्रेसिव हो जाएं, आप में ईगो आ जाए। बाबर के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि उनमें ईगो बहुत है। और कुछ टीम की जो हमने पिक्चर्स वगैरह भी अक्सर सोशल मीडिया पर लीक होती रहती हैं। ऑब्वियसली प्रेशर इज़ अ थिंग, एक प्रेशर भी एक चीज़ होती है। और लेकिन जब बड़ी गेम होती है तो यू शुड बी, आपको अपने सेंसेस में होना चाहिए, लाइक बकल अप फॉर योर गेम बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। बाबर शुड कम बैक विद ग्रेट फोर्स, विद great form, as well as Shaheen and Naseem. These 3 are the best player we have। और मेरे ख्याल में इन लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमने देखी है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में, इट वाज वेरी गुड। और हैट्स ऑफ टू द टीम। जो न्यू टैलेंट है जो सामने आ रहा है, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, एटलीस्ट दे आर working hard, they are passionate, young blood है ना, so they are trying hard, they are working hard. So yeah, that was all for today। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। So yeah, thank you so much for listening to me, bye bye।